पीटीआई ने पंजाब में खोया इक़्तिदार फिर जीत लिया। ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से 15 नशस्तें पीटीआई ने जीत लीं। नून लीग 4 सीटें ले पाई। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। लाहौर की 4 में से 3 नशस्तों पर बल्ला चला। जंग से दोनों शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, भक्कर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, लिया, डेरा गाजी खान, खुशाब में एक एक नशस्त पर इमरान खान का जादू चल गया। लाहौर, पिंडी, भावनगर और मुजफ्फरगढ़ से नून लीग एक एक नशस्त ले सकी। आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट निकाली। आप क्या इसको खंदा पेशानी से इस नतीजे को कबूल करते हैं? बड़ा टफ मुकाबला था। तहरीक इंसाफ के पीपी 7 से उम्मीदवार शब्बीर अवान ने इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा कर दिया। दावा किया कि कोहूटा में पीटीआई 4000 की लीड से जीत रही थी। 49 वोटों से शिकस्त कैसे हो गई? रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक हल्के से नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के शब्बीर अवान 68,857 वोट लेकर हार गए। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि ये पंजाब का सबसे बड़ा हल्का है। नताइज में ताख़ीर पहाड़ी इलाकों की वजह से हुई। ज़िमनी इंतखाब के सबसे बड़े दंगल में पीटीआई के ज़ैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम को 6000 वोटों से शिकस्त दी। मुजफ्फरगढ़ की एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के सप्तैन रजा ने पीटीआई के यासिर अरफात को 6000 वोटों से हरा दिया। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 18000 वोटों से हार गया। साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के नुमान लंगड़ियाल कड़ा मुकाबला करने के बाद पीटीआई के गुलाम सरवर से 2500 वोटों से हार गए। भक्कर में मुस्लिम लीग नून के आजमूदा उम्मीदवार सईद अकबर नवानी को इमरान खान के कज़न इरफानुल्लाह नियाजी ने शिकस्त दी। पीटीआई के मुनहरफीन को सारे टिकट देना मुस्लिम लीग नून को महंगा पड़ा। टिकट ना मिलने पर मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ में जाने वाले इरफानुल्लाह नियाजी खुशाब से जीत गए। लीगी टिकट ना मिलने पर नाराज आमिर इकबाल शाह पीटीआई के टिकट पर लोधरा से जीत गए। लोधरा की दूसरी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून का टिकट नाम पाने वाले रफ़ीउद्दीन बुखारी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के उम्मीदवारों को हरा दिया। खुशाब में मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई ने तहरीक इंसाफ को फतह दिला दी। मुस्लिम लीग नून का टिकट पाने में नाकाम आसिफ मलिक को पीटीआई उम्मीदवार हसन असलम ने 5000 वोटों से हराया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतज़ाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और मुआशी अफरा तफरी की जानिब लेकर जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान का पैगाम। एक बयान में पीटीआई कारकुनों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वोटर्स ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, पुलिस हरासमेंट और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। पंजाब के सियासी मुस्तकबिल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए। अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर होगी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के बगैर मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात करवाना होंगे। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, अगले इलेक्शन में कैसे जाना है बड़ी जमातों को फैसला करना है। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को कब फारिग करना है ये इमरान खान की ख्वाहिश पर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं, परवेज़ इलाही 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले दर्जन भर जमातें मिलकर अकेले खड़े पीटीआई के हाथों पिट गई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो वज़ीर आला बनने के 2 सेकंड बाद पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कमाल की हिकमत अमली बनाई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो मोनिस को क्रेडिट देंगे कि उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। डायलॉग सियासत का हिस्सा होते रहते हैं।
बदलती सियासी सूरत हाल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के CEC का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब में शिकस्त पर नून लीग ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का सिग्नल दे दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि मुकाबला PTI से नहीं महंगाई से था। PDM की तमाम जमातों और पीपल्स पार्टी की क़यादत को बैठ कर फैसला करना है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हुई। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत है, फैसला रहनुमाओं को करना है। इलेक्शन नताइज को सरप्राइज करार देकर कमर जमान कायरा की PTI को मुबारकबाद। कहा कि जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ वो 2018 में इमरान खान ने जीती थीं। अब X, Y, Z की बातें ख़त्म होनी चाहिए। बेहतर है कि तमाम जमातें मिलकर अगले लाहेअमल को तय करें। पंजाब में फतह पर कराची में नुमाइश रंगी और 3 तलवार पर PTI का जश्न। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि इस बार मेयर कराची PTI का होगा। बोले पतंग वाले को 3 अरब सालाना बजट मिलता था, कहाँ गया वो? कराची वालों, आपने बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ना है। 21 तारीख को खान साहब कराची आ रहे हैं, 22 को बड़ा जलसा होगा। मुल्तान से सियासत के लिए काबिल तकलीफ मिसाल सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों ने एक साथ बैठकर नताइज देखे। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा दंगल तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने जीत लिया, लेकिन दिल सलमान नईम ने जीत लिए। ज़ैन कुरैशी की फतह पर सलमान नईम ने उन्हें खुले दिल से मुबारकबाद दी, मुस्कुराकर उनसे मुसाफा किया। ज़ैन कुरैशी ने भी खुश दिली से उनकी मुबारकबाद वसूल की। अदालती हुक्म पर शहबाज गिल को रिहा कर दिया गया। बोले दिल चाहता है इमरान खान से वज़ारत दाखिला मांगूं और अता ताड़र के सारे वट निकाल दूं, मगर अता ताड़र को माफ़ करता हूं। शहबाज गिल को फ्रंटियर कांस्टेबलरी एहलकारों जैसी वर्दी पहने मुसल्ला एहलकारों का जत्था लेकर चलने पर गिरफ्तार किया गया था। जोश और जज्बा, नोक झोंक और तकरार, कहीं मार धाड़ और हाथापाई। तख्ते लाहौर पर कब्जे का दंगल, 20 हलकों के इंतखाब में सियासी पा रहा है। लाहौर मुल्तान जंग में PTI और नून लीग के कारकुनों में टकराव। धर्मपुरा लाहौर में मुखालिफ कारकुन लड़ पड़े। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा पर लीगी रुकन का सर फाड़ने का इल्ज़ाम। जंग में भी नून लीग और PTI के कारकुनों में झगड़ा, डंडों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुजफ्फरगढ़ में लड़ाई के बाद PP के साबिक MPA जमील शाह और मुखालिफ अल्लाह वसाया गिरफ्तार। कहीं कहीं पोलिंग एजेंट्स और अमले की आमद में ताख़ीर की शिकायत सामने आईं। कहीं बारिश के बायस पोलिंग देर से शुरू हुई। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान की फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जाने का दावा झूठ निकला। बैलेट पेपर ही नहीं तो ठप्पे लगाने का क्या सवाल। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैक्ट्री का दौरा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कहा शाह महमूद कुरैशी के पास सबूत है तो फराहम करें, गलत खबरें मीडिया पर ना चलवाएं। शाह महमूद कुरैशी को पोलिंग स्टेशन की हदूद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। 24 घंटे में जवाब देने का हुक्म। ना मौसम रुकावट बना, ना माजूरी आड़े आई। मूसलाधार बारिश और कहीं चिलचिलाती धूप भी वोटर्स का हौसला पस्त न कर सकी। ज़िमनी इंतखाब में बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन का जोश और जज्बा अरूज पर। नौजवानों में मिसाली जोश व खरोश। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। सुबह से ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रश, लंबी लंबी कतारें। रावलपिंडी में माजूर शख्स 1.5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पर सफ़र करके वोट कास्ट करने पहुंचा। भावनगर में माजूर बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर पोलिंग स्टेशन आई। लोधरा के दादा पोते की एक पसंद, बेटा दूसरी जमात का हामी। 3 नस्लें एक साथ वोट देने चली आईं। लाहौर में 93 साल बुजुर्ग शहरी और अहलिया भी हिम्मत बांधकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। DG खान में 70 साल के नाबीना बुजुर्ग बेटे का हाथ थामे वोट डालने आए। दुल्हा दुल्हन घर पर मेहमान और वलीमा छोड़कर अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच गए।
ज़िमनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर वोट डालने की शरह 49.69% रही। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ 46.08% वोट लेकर पहले नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून 39.05% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7.7% वोट हासिल किए। खबरों की जो ना मुलाकातों की या इस्तीफा देने की, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। लीगी MP गयासुद्दीन के असेंबली रुकनीत से इस्तीफा देने की तरदीद। मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहने का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इस्तीफा देने की बातें बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली जलील शरखपुरी ने इस्तीफा दे दिया। इमरान खान का साथ देने का ऐलान। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नातवा और ज़ईफ़ों की मदद में लाहौर पुलिस भी आगे आ गए। अहलकार कहीं ख़वातीन वोटर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन तक ले गए तो कहीं किसी माजूर बुजुर्ग की व्हील चेयर उठाए वोट डालने में मदद की। PP 167 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 115 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। PTI के शब्बीर गुजर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नज़ीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर करने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग से वोटों की गिनती तक, गिनती से नताइज तक, तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज। PTI रहनुमा भी नताइज के लिए जियो न्यूज़ देखते रहे। तज्ज़ियाकारों के साथ खुसूसी नशरियात, इलेक्शन की हर अपडेट, खबरों और तज्ज़ियों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। पाक अमरीका ताल्लुकात की रफ्तार मुस्बत है और आला सतही रवाबित में इजाफे का रुझान है। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान का अमरीका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना के सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहा, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियाँ दूर करने के हवाले से किरदार अदा करें। अमरीकी नायब मुआवन बराए अमूर पाकिस्तान नील होप का भी खिताब। कहा, अमरीका पाकिस्तान की पसंद का पार्टनर बनना चाहता है। हैदराबाद में NTDC के ग्रिड स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मीरपुर खास, टंडोला यार्ड, टंडो जाम, मटियारी और हाला को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तीन रोज़ इंतजार के बाद कराची में काली घटाओं ने पानी बरसा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से चढ़ी लग गई। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात की कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में आज रात और सुबह गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और गाल टेस्ट में बाबर आजम ने पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। यासिर शाह, हसन अली और नसीम शाह ने भी कप्तान का खूब साथ दिया। 85 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी टीम को मैच में वापस ले आए। श्रीलंका की पहली इनिंग्स 222 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 218 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका ने 4 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए।